करेंगे ईरान का, जहां तेहरान के ग्रैंड मस्जिद में जुमे की नमाज में शामिल हो रहे हैं सुप्रीम लीडर खामेनेई। इजराइल में ताबड़तोड़ 200 मिसाइल दागने के बाद खामेनेई पहली बार सामने दिखाई दे रहे हैं। ग्रैंड मस्जिद में खामेनेई का आज संबोधन हो सकता है। इससे पहले आपको दिखा दें कि जुमे की नमाज के लिए वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं और इसी नमाज में आ सकते हैं खामेनेई। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ये पहली पब्लिक अपीयरेंस मानी जा रही है। ग्रैंड मस्जिद में खामेनेई का संबोधन भी हो सकता है। इसे हर लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है कि आज वो क्या बोलते हैं अपनी इस पब्लिक स्पीकिंग में, इतने बड़े संबोधन में वो क्या कहेंगे। तेहरान की एक ग्रैंड मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त खामेनेई के ही संबोधन का इंतजार किया जा रहा है। ईरान में ये ग्रैंड मस्जिद जहां पर इस वक्त खामेनेई के संबोधन का इंतजार किया जा रहा है। तो इस मस्जिद के बाद नसरल्लाह के पोस्टर लहराए गए और ये माना जा रहा है कि आज कई ऐसी जगह हैं जहां पर नसरल्लाह के मारे जाने के विरोध में प्रदर्शन किए जा सकते हैं, क्योंकि आज जुमे की नमाज का दिन है। इसको लेकर भी कई सारे एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। ये मामला भावनाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर के रूप में नसरल्लाह को देखा जाता है, सिर्फ ईरान तेहरान में नहीं बल्कि दुनिया भर में उनकी मौजूदगी है। और इसी के मद्देनजर हिंदुस्तान में भी कई तरह के एहतियातन इंतजाम करे गए हैं। खास तौर पर कहा जा रहा है जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी, वहां पर भी नसरल्लाह के पोस्टर लहराए जा सकते हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। ये ग्रैंड मस्जिद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 26 सितंबर की शाम को हसन नसरल्लाह मारा गया। उसके बाद हाशिम सैफुद्दीन जो उसका सक्सेसर था वो 6 दिन बाद मारा गया, यानी कि 3 अक्टूबर कल। और लगातार इजराइल इस बात की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए जाएं ताकि उसकी कमर टूट सके। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, ये जो ग्रैंड मस्जिद की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, वहां पर ये माना जा रहा है कि आज खामेनेई का संबोधन हो सकता है। इस संबोधन के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल नेहा, दरअसल अगर हम देखें तो ये जो खामेनेई को मैसेज देना है आज, खासतौर से ये जो दुआया मजलिस है, ये सईद हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उसकी फातेह खानी है। और वो न सिर्फ ईरान में बल्कि जितने भी देश इस क्षेत्र में आते हैं, चाहे इराक हो, सीरिया हो या लेबनान हो, वहां पर भी इन दुआया मजलिसों का जो है प्रबंध किया गया है। लेकिन सभी नजरें जो हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के भाषण पर टिकी हुई है। मैं जहां पर खड़ा हूं, यहाँ पर भी एक बड़ा टीवी स्क्रीन लगाया गया है एक सुरक्षित जगह पर, क्योंकि हर तरफ बमबारी हो रही है इसराइल की। तो जो भी सुरक्षित इलाके हैं वहां पर बुजुर्ग लोग जमा हो रहे हैं ताकि वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का जो है ये भाषण सुनेंगे। इस भाषण से जो है इस युद्ध की जो अभी चल रहा है, पिछले 1 साल से चल रहा है, पहले तो हिजबुल्लाह और इजराइल और हिजबुल्लाह और इजराइल के साथ साथ इजराइल और हमास के बीच चल रहा था, हूथीज में भी इसमें आए थे और अब ईरान की भी एंट्री हुई है। वही तय करेंगे खामेनेई आज के इस भाषण में कि इस युद्ध को किस स्तर पर लेना है। यदि वो आह्वान करते हैं कि सभी मुसलमानों को एकजुट होकर, खासतौर से जो उनके समर्थक है, इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए जाना है, तो एक बात में जो है लोग उसके लिए भी तैयार होंगे। बहुत कम पब्लिक अपीयरेंसेस होती हैं। 1985 में जब इराक और ईरान का युद्ध हो रहा था, तब इसी तरह का समारोह जो है जुमे के दिन 1985 में जुमे के दिन तब जो सुप्रीम लीडर थे वो भाषण दे रहे थे, उस बीच ब्लास्ट भी हुए। लेकिन उन ब्लास्टों की परवाह न करते हुए भी जो खामेनेई है उनका जो भाषण जारी रहा। तो कुछ ऐसे ही संकेत देना चाहता है आज ईरान कि भले ही इजराइल कितनी भी धमकी दे कि हर जगह पर निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि
पिछले कई दिनों के दौरान मीडिया में ये खबर भी फैलाई थी इजराइल ने कि खुमैनी जो कि धार्मिक नेता हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन दुनिया और अमेरिका को खुमैनी सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं वो ये सिद्ध करना चाहते हैं, देखिए मैं छुपा हुआ नहीं हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ और आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल के लिए जहाँ एक तरफ चुनौती है, इस तरह से ओपन फोरम में खुमैनी यानी सुप्रीम लीडर के आना, बल्कि साथ ही साथ उसमें लाखों की तादाद में भीड़ का जुट जाना, ईरान के शहरों के अलग अलग हिस्सों से यहाँ उनको सुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और हसन नसरुल्लाह के जनाजे में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ जो आसपास के देश हैं वहां से भी कल रात से ही कई सारे लोग जो हैं वो निकले थे अपने सुप्रीम लीडर यानी खुमैनी को सुनने के लिए। आज के इस भाषण पर जो कि खुमैनी देंगे, इस पर न सिर्फ इजराइल की नजर होगी, खास तौर से अमेरिका की नजर होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा जो यहाँ पर वक्तव्य सुप्रीम लीडर का होगा वही जो है रेड लाइन या खून की लकीर जिसको हम कहेंगे वो होगी। अगर वो चाहेंगे युद्ध को बढ़ा सकते हैं अपने भाषण में, अगर चाहेंगे तो युद्ध को विराम दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान में सरकार हो या वहाँ की सेना हो, जो सुप्रीम लीडर का कहना है वही आखिरी आदेश होता है। ये हमारे देश की तरह नहीं है कि प्रधानमंत्री करेंगे, सेना अध्यक्ष होंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी फौज IRG इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो सीधे तौर पर रिपोर्ट करती है सुप्रीम लीडर को। तो जाहिर है चाहे कहीं युद्ध करना हो या लड़ाई करनी हो या किसी देश के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो, उसके आदेश सुप्रीम लीडर ही देने हैं। और पिछले दिनों जो ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक इसराइल पे की थी, उसका आदेश भी ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी ने दिया था। इसके अलावा अशरफ आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जगह जगह नसरुल्लाह के बड़े बड़े कटआउट्स, पोस्टर्स लगाए गए हैं, उसके इर्द गिर्द लोग बैठकर नमाज अदायगी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा रिलीजियस सेंटिमेंट उनके साथ सिर्फ यहाँ ईरान, तेहरान और आसपास के मिडिल ईस्ट कंट्रीज में नहीं बल्कि दुनिया भर में देखा जा रहा है। ऐसे में आज जब खामेनेई अपना संबोधन देंगे, उसको लेकर लोग किस तरीके से आगे वो संदेश लेते हैं या फिर किस तरह की सेंसिटिविटी आप वहां पर महसूस कर सकते हैं? क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं दक्षिण लेबनान में, वहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे नसरुल्लाह आज इसका अंतिम संस्कार किया जाना है, उसको लेकर भी वहां लोगों की मौजूदगी होगी, कैसे उन्हें लोग अपनी लास्ट रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं वो देंगे। बिल्कुल, दरअसल अगर हम कहें कि सईद हसन नसरुल्लाह न सिर्फ हिजबुल्लाह के प्रमुख थे बल्कि वो बहुत बड़े धार्मिक नेता खासतौर से शिया मुसलमानों के बीच में थे। उनके फॉलोअर्स जो हैं पूरे इस क्षेत्र में हैं, चाहे फिर वो लेबनान की बात करें, ईरान की बात करें, सीरिया की बात करें या फिर इराक की बात करें। पिछले दिनों जब उनका कत्ल हुआ था तब जो धार्मिक नेता, क्योंकि उनके अलग अलग अपने शिया कम्युनिटी में मुसलमानों में क्या होता है कि इमाम इसको कहा जाता है, जिसके अगुवाई होते हैं, जिसके एक बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है, हर जगह पर अलग अलग होते हैं।